मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कुमुदी की 32वीं कक्षा। तो 15वां अभ्यास हमने कल प्रारंभ कर दिया था। कुछ पूछना है पीछे के विषय में? आचार्य जी, मध्य करके जो आपने कहा उसमें अभी लगता है कि विभक्ति नहीं है जो आपने कहा ये, तो ये कैसे पहचाने कि ये विभक्ति से किया हुआ है शब्द है या ये, तो मतलब उदाहरण से। हाँ, तो आपका प्रश्न ये है कि यहाँ पर मध्य शब्द में एकार हमें दिखाई दे रहा है जो कि विभक्ति का सूचक है, क्योंकि हम ऐसे ही पता लगाते हैं शब्द में कि कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। तो यहाँ मध्य शब्द में एकार दिखाई दे रहा है हमें, तो स्पष्ट पता लगता है कि यहाँ सप्तमी विभक्ति का, क्योंकि मध्य शब्द आकारांत प्रयोग में दिखाई दे रहा होता है भाषा में, तो मध्य शब्द आकारांत तो उसकी भी सत्ता है। जब उसकी सत्ता है तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ सप्तमी विभक्ति ही आ चुकी है मध्य शब्द में। लेकिन आपको इसका प्रमाण यदि लेना है तो सूत्र ही विद्यमान है इसमें। आप सूत्र निकालिए। मध्य पद निवचने च आचार्य। हाँ, मध्य पदे निवचने च सूत्र है, लेकिन ये कहता क्या है ये भी समझना है हमें। इससे पता कैसे लगा हमें कि ये एकारांत शब्द है? तो पृष्ठ संख्या है ये 8, पृष्ठ संख्या 8, प्रथम अध्याय का 4th पाद। तो इसमें समझने के लिए अब आ ही गए हैं यहाँ पर हम इस प्रकरण में, तो कुछ और बात भी समझते हैं थोड़ी सी। आप पृष्ठ बदलेंगे, पीछे 7वां पृष्ठ। तो 7वें पृष्ठ में एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा आपको 56 संख्या पर, प्राग रीश्वरान निपाता। ये बहुत मुख्य सूत्र है, क्योंकि ये निपात संज्ञा करने वाला सूत्र ये भी बता रहा है कि मैं निपात संज्ञा कहाँ तक के सूत्रों में आए हुए शब्दों की करूंगा। तो सूत्र में पद क्या है? प्राक। प्राक माने पूर्व, पहले, ठीक है ना। जैसे प्राक कडारात समासः, भावित आया ना प्राक, कि कडार शब्द से पहले पहले तक समास संज्ञा का अधिकार चलता है। ऐसे यहाँ पर है प्राक रीश्वरात, अर्थात रीश्वर शब्द जहां आएगा, रीश्वर शब्द, ये देखो रीश्वर आ रहा है अगले 8वें पृष्ठ पर 96 संख्या के सूत्र पर, अधिरीश्वरे। अधिरीश्वरे, रीश्वर है इसके अंदर, तो प्राग रीश्वरात। अब आपको पता लग गया कि ये सूत्र ये कह रहा है कि निपात संज्ञा आगे जो सूत्र आ रहे हैं उनमें जो शब्द हैं सूत्रों में, उन शब्दों की, और कहाँ तक सूत्र लिए जाएंगे? अधीश्वरे से पूर्व पूर्व तक, जैसे अपि ही पदार्थ संभावना, ठीक है। तो यहाँ तक के जितने भी शब्द हैं ये सूत्रों में आए हुए, इनकी क्या संज्ञा कर रहा है ये? निपात। और निपात संज्ञा होने का फल क्या होता है? पहले ही पाद में है सूत्र, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि निपातम अव्ययम।
स्वरादिगण में आए हुए शब्द वो वहीं पढ़े हुए हैं उसी सूत्र पर ही, और जिनकी निपात संज्ञा की गई है, इनका फिर एक नाम और हो गया। वही नाम हमारे लिए अधिक व्यवहार में आता है, कौन सा? अव्यय। हम जैसे बोलते हैं ना 4 प्रकार के शब्द के नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, तो निपातों को ही अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सूत्र ने कह ही दिया स्वरादि निपातम अव्ययम। तो अब ये आपको पता लग जाएगा कि ये मध्य अव्यय कैसे बना। अच्छा, अब यहाँ पर फिर आ जाओ आप, प्राग्रीश्वरान निपाता है। हमें ये तो पता लग ही गया कि ये सूत्र कहाँ तक निपात संज्ञा कर रहा है। अधीश्वरीय सूत्र पर जा करके हम रुक जाएंगे। तो इसका तात्पर्य है कि मध्य शब्द को कहने वाला सूत्र, मध्य का वर्णन जिस सूत्र में आ रहा है वो इसी प्रकरण में होना चाहिए। तो ये सूत्र आपको मिलेगा 75 संख्या सूत्र पर। 75 संख्या पर सूत्र आ रहा है मध्य पदे निवचने च, अर्थात मध्य शब्द, पदे शब्द और निवचने शब्द, ये तीनों देखो एक आरांत दिख रहे हैं आपको। तो ये इसी स्वरूप में है ये, क्योंकि पाणिनि ने पढ़ा हुआ है। पाणिनि ही तो हमें शब्दों का साधुत्व सिखा रहे हैं। तो पाणिनि अगर एकारांत कहीं पढ़ रहे हैं तो उनको और कुछ भी कहना है, अब बस इतना ही पर्याप्त है, उनका उच्चारण कर देना। उनका वचन हमारे लिए प्रमाण है। जब उन्होंने एकारांत करके यहाँ पर पढ़ दिया तो ये तो स्पष्ट है कि यहाँ कोई व्यक्ति का प्रकरण तो है नहीं कि सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे ये। तो ये तात्पर्य है कि ये मध्य पदे और निवचने। और भी देखो इसमें शब्द बहुत से वैसे आए हुए हैं, लेकिन हम इन्हीं पर बात करते हैं। देखो आपको 72 संख्या पर भी मिलेगा उपाजे अनवाजे, ये भी एक आरांत आपको दिख रहे होंगे 72 संख्या पर। और नित्यम, ये इसके आगे भी देखो आप 75 संख्या के आगे, नित्यम हस्ते पाणौ उपयमने। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकरण में आए हुए जो शब्द हैं ये इसी स्वरूप में जैसा पढ़ा है पाणिनि ने, उसी रूप में इनकी निपात संज्ञा प्राग्रीश्वान निपाता कर रहा है। ठीक है ना। अब आप ये प्रश्न कर सकते हो फिर ये कि ये अलग अलग सूत्रों में इनके नाम क्यों लिए गए? एक बड़ा सा सूत्र बना देते, एक साथ पूरा संग्रह कर देते सारे शब्दों का और निपात नाम रख देते उनका। लेकिन ये सूत्र कुछ और कार्य भी कर रहे हैं। निपात संज्ञा तो इनका एक जो है वैसा एक अतिरिक्त फल मिल चुका है इनको निपात संज्ञा करवाने का, तो क्योंकि प्रकरण जहाँ है वहां आ गई है तो निपात संज्ञा भी हो गई। लेकिन इनका कार्य कुछ और भी है। इनका कार्य कुछ और ये है कि यहाँ आपको एक सूत्र मिलेगा ऊपर ही 59 संख्या पर, गतिश्च, गति। ये गति वो गति नहीं है गमन वाली गति, ये गति भी संज्ञा है एक। ठीक है ना। और संज्ञा किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए होती है शास्त्र के अंदर। तो ये गति सूत्र भी ये गति संज्ञा की अनुवृत्ति को आगे पहुंचा रहा है। अब इसका अर्थ फिर क्या बन जाएगा कि ये मध्य पदे और निवचने, इन तीनों शब्दों की गति संज्ञा होती है। ठीक है ना। ये सूत्र तो यहाँ गति संज्ञा करने के लिए था, लेकिन पीछे से निपात का अधिकार चल रहा है तो निपात संज्ञा भी हो गई। निपात संज्ञा होने से इसको एक लाभ और मिल गया कि इसका नाम अव्यय भी बन गया। अब कोई भी सुबंत प्रत्यय शुभ प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा, वो रहेगा नहीं अव्यय के आगे। लेकिन प्रश्न अब ये उठ सकता है कि चलो हमें निपात संज्ञा करके अव्यय संज्ञा करने का परिणाम प्राप्त हुआ, विभक्ति नहीं रहेगी, लेकिन गति संज्ञा का परिणाम क्या होता है? वो तो बात में से बात निकलती जाती है ना फिर। तो गति संज्ञा का फल क्या होता है? गति संज्ञा की इसका भी तो कोई फल होना चाहिए। तो उसका भी उत्तर यही मिल जाएगा आपको। देखो 79 संख्या का सूत्र, 79 7 9, ते प्राग धातु। ते माने वे कौन? जिनकी आपने अभी गति संज्ञा की है। और एक और संज्ञा, ये गतिश्य से पीछे का सूत्र देखो आप पिछले पृष्ठ पर, उपसर्ग संज्ञा, प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे। अब देखो यहाँ पर ते प्राग धातु का अर्थ क्या बना
कि ते माने वे, ठीक है ना। अब वे कौन कौन से हैं, तो उपसर्ग संज्ञा पीछे कर दी गई थी प्रादि शब्दों की, वो 22 ही हैं। वो एक निश्चित संख्या में है जो प्रादिगण में पढ़ दिए। प्रादय उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के योग में जब ये आते हैं तो प्रादि शब्दों की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। अब आपको यही पता लग रहा होगा कि जिसकी हम उपसर्ग संज्ञा कर रहे हैं तो निपात का अधिकार चल रहा है, तो निपात संज्ञा भी होगी। तो उपसर्ग संज्ञा की भी निपात संज्ञा होती है। गति संज्ञा जिसकी की जा रही है आगे के सूत्रों से, उनकी भी निपात संज्ञा होती है। लेकिन जिनकी उपसर्ग और गति संज्ञा हो गई, ये इनका होता क्या है, तो कहा ते प्राग धातु, ये धातु से पूर्व प्रयोग में आते हैं। ये धातु से पूर्व लग जाना, ये इनका यहाँ पर प्रयोजन है। यदि हम प्रयोग करेंगे कहीं धातु के साथ में, तो धातु के दाएं बाएं कहाँ बैठेंगे ये, तो कहा धातु प्राक। तो उपसर्गों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आ गच्छति या गच्छति आ ऐसे बोलते हैं, आ गच्छति, ठीक है ना। तो कहीं भी आप किसी भी उपसर्ग लगा लो, तो हम आ नयति, तो नी से पहले लगा लिया हमने। तो ते माने वे कौन, उपसर्ग और गति धातु से पहले आते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी यदि हम मध्य पदे और निवचने, इनके साथ में भी यदि क्रिया को जोड़ेंगे, धातु को लगाएंगे, तो ये धातु से पूर्व आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ क्योंकि ये स्वतंत्र ही बोला हमने मध्य, तो उस अवस्था में ये निपात तो रहेगा ही, लेकिन निपात होने से ये अव्यय बन गया। तो अव्यय होने से अब इसको हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि विभक्ति का भी इसमें पता लग रहा है कुछ कुछ। तो विभक्ति जैसा निपात है, विभक्ति प्रतिरूपक निपात, वास्तविक विभक्ति नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप देख करके ऐसा लग रहा है कि सप्तम्यंत शब्द है ये है इसका उत्तर। तो वाक्य में अगर ये दो आए तो वो उसका निर्णय हम कैसे, कि ये उपसर्ग है या ये वो नहीं प्रयोग इसका नाम नहीं है उपसर्ग, इसका नाम दो ही है, गति और निपात। हाँ हाँ वही निपात, ये निपात है या विभक्ति पूर्वक है, इसका निर्णय वो प्रयोग देख के होगा क्या, मतलब देखो गति नाम तो इसने रख दिया ना, मध्य पदे निवचन निचाने, गति नाम भी रख दिया इसने, और निपात का चल रहा है अधिकार। तो हमें तो यहाँ पर अव्यय के रूप में इसको समझना था कि विभक्ति प्रतिरूपक निपात है तो अव्यय बनेगा ही ये। तो अव्यय बनाने के लिए निपात संज्ञा आवश्यक थी। तो निपात संज्ञा करने के लिए निपाता के अधिकार में इसको आना चाहिए था। तो निपाता का अधिकार अधीरीश्वरी सूत्र तक है, तो उसके अंतर्गत ये आ ही गया, ठीक है ना। अब जो एक नाम इसका गति और रखा गया है अतिरिक्त, उसका लाभ मिलेगा हम जब किसी क्रिया के साथ में इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर क्रिया के पूर्व इसका प्रयोग हो जाएगा, बस ये तात्पर्य है। स्वतंत्र भी प्रयोग में आते हैं ये। ऐसे ही छंद में तो इनका अलग ही नियम है। देखो ते प्राग धातु के आगे सूत्र है छंदसी परे अपि। वेद में जब इनका प्रयोग होता है ना, तो ये परे भी प्रयोग में आते हैं क्रिया के। ये तो लोक भाषा के लिए है कि ते प्राग धातु हो, और परे ही नहीं व्यवहिताश्च, व्यवधान पड़ जाए, कोई अन्य भी शब्द बीच में आ जाए उपसर्ग के और क्रिया के, तो लगेगा आपको कि उपसर्ग बहुत दूर पहुंच चुका है। तो पूर्व भी, परे भी और व्यवधान के रूप में भी ऐसे भी प्रयोग में आते हैं ये। लेकिन लोक भाषा में तो नियम ही है कि आपको वहां धातु से पूर्व ही बोलना है, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी फिर। तो वहां नियम रख दिया गया है। देखो ना, परिवार में जैसे बच्चे होते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता है, और कुछ बड़े बच्चे होते हैं, तो माता पिता जब उनके अधिकार बांटते हैं तो जितने अधिकार बड़ों को मिलते हैं उतने छोटों को नहीं मिलते। कोई बाजार से कोई सामान मंगाना है तो बड़े बच्चे को भेज दिया, छोटा कहता है मुझे क्यों नहीं भेजते आप, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। तो पिता क्या उत्तर देंगे कि तुम्हारे अंदर अभी उतनी योग्यता नहीं है, तो उसके अधिकार सीमित कर दिए या उसके बराबर रखे।
सीमित कर दिए ना, छोटे के अधिकार सीमित कर दिए, बड़े को अधिक दे दिए। तो हम बड़े हैं या परमात्मा बड़ा है? हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो बच्चों के अधिकार सीमित होते हैं ना। अब परमात्मा कहता है मुझे उस श्रेणी मत लाना, मैं भाई बहुत बड़ा हूँ, मेरे अधिकार बहुत हैं, मैं परि भी प्रयोग कर सकता हूँ, व्यवहित भी प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे बच्चे हो, आपको थोड़ा हम सीमित रखेंगे, आप पूर्व ही प्रयोग करना, ठीक है ना। तो कोई बाधा नहीं है, हमें कोई इसमें अपमान अनुभव नहीं होगा कि हमें सीमित कर दिया गया है। हमारा ज्ञान ही उतना है, अल्प ज्ञान वाले हैं हम अधिक व्यापक अगर रास्ते खोल दिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सारा अस्त व्यस्त कर डालेंगे भाषा को फिर, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं और सुनने वाला क्या समझ रहा है, कुछ नहीं पता लग पाएगा फिर। इसलिए हमारे लिए सीमित है। अब उसके पास तो अनंत ज्ञान है, उसको बहुत कुछ बातें कहनी है। तो यहां तक आता है मंत्रों में कि भले ही उपसर्ग है वो, और स्वतंत्र प्रयोग भी मिलता है उनका, क्रिया के साथ में होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अकेले उपसर्ग आया हुआ उसके अंदर ही धातु का अर्थ समाविष्ट होता है। कोई भी क्रिया नहीं दिखाई देगी आपको, उपसर्ग का ही अर्थ क्रिया से युक्त होता हुआ दिखाई देगा आपको, निकला हुआ, वो क्रिया का अर्थ उसमें अंदर समाया हुआ होता है। अब वो ज्ञान हम तो नहीं ग्रहण कर पाएंगे, इतना हम नहीं प्रयोग कर पाएंगे उस प्रकार से, तो हम उपसर्गों का क्रिया के साथ में जोड़ करके प्रयोग करते हैं। हम वहीं पर समझ पाएंगे कि हाँ अब ये अर्थ इसका निकला उपसर्ग का। केवल आ का प्रयोग हम नहीं करेंगे ऐसे कहीं पर भी उपसर्ग के रूप में। चलिए, तो ये प्रसंगवश ये विषय आ गया था निपात संज्ञा का, और ये बहुत विशाल क्षेत्र है निपात का भी। उपसर्ग तो थोड़े ही हैं, 22 उपसर्ग हैं ये, और निपात जो है ये भी स्वरादि गण ही बहुत बड़ा है। स्वरादि निपातम अव्ययम, जो स्वरादि गण है ना, ये काफी विशाल गण है। इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे च बोलते हैं हम लोग बहुत बार, च माने और, तो ये च भी निपात है, ठीक है ना। अर्थात नहीं, च भी अव्यय है, निपात नहीं अव्यय है ये। और निपात भी है, देखो निपात संज्ञा इसकी किससे होगी, देखो इसी के आगे सूत्र आपका है ये, प्राग ऋषा निपाता के आगे चादयो सत्वे, तो चादय च आदि, तो च आदि चादि गण में आपको च, वा माने अथवा, ऐसी ह बहुत आता है मंत्र में, देखा होगा ह है, ह आता है ना, ह निश्चय से। तो ऐसे ही नू, बहुत से शब्द आते हैं छोटे 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 छोटे, तो वो भी आता है। ये सब अव्यय कहलाते हैं, ये सब निपात कहलाते हैं। निपात होने से अव्यय बन जाते हैं। उधर स्वरादिगण भी काफी विशाल है, स्वरादि निपातम अव्यय में जो अव्यय संज्ञा कर रहा है ना, तो वो जो स्वरादि हैं वो केवल अव्यय होते हैं, वो निपात नहीं होते, वो केवल अव्यय होते हैं। उसमें कारण क्या है कि चादेव सत्व में जो चादी गण में शब्द पढ़े हैं और जो स्वरादि गण में शब्द पढ़े हैं, उसमें अंतर ये आता है कि चादी गण में पढ़े हुए शब्द ये द्रव्यवाची नहीं होते कभी भी। जैसे च माने और, अब आपसे प्रश्न करें कि ये और क्या है, ये जरा बताना, उठा के दिखाओ मुझे। तो किसी वस्तु का नाम है क्या और? वा माने अथवा, क्या किसी वस्तु का नाम है ये? तो इसे क्या कहते हैं हम? असत्ववाची। सत्व कहते हैं वस्तु के लिए, द्रव्य पदार्थ। पदार्थ शब्द तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पदार्थ का अर्थ होता है पद का अर्थ, तो पद तो च भी है, उसका भी कोई अर्थ है। पद तो वा भी है, उसका भी कोई अर्थ है। लेकिन सत्व शब्द इसके लिए उपयुक्त रहता है, इसीलिए पाणिनि ने कहा असत्वे। सत्व अर्थ में नहीं होते ये चादिगण में आए हुए शब्द, और स्वरादिगण में आए हुए शब्द सत्ववाचक भी हो सकते हैं, तो वो केवल अव्यय बनेंगे, वो निपात नहीं बनते, ठीक है ना। और ये चादिगण में आए हुए इनका नाम निपात भी है, और अव्यय तो हो ही जाएगा, वो तो बोनस में लाभ हो ही जाता है, निपात होते ही अव्यय बन जाते हैं वो अतिरिक्त लाभ है उनके लिए। तो इस तरह से व्यवस्थाएं की हुई हैं ये। चलिए आगे अनुवाद बनाते हैं अब। तो इसमें षष्ठी व्यक्ति का तो प्रसंग चल ही रहा था, और ऋकारांत शब्द जो कल बताए गए थे, तो अनुवाद में अब उनका प्रयोग दिखाएंगे ये। तो पहला वाक्य इनका, उदाहरण का जो वाक्य आ रहे हैं,
उसमें है बच्चे का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो कल काफी चर्चा हुई थी उस सूत्र पर, कर्तृ कर्मणो कृति। एक बार उसको और दोहरा लेते हैं क्योंकि बहुत ही व्यापक सूत्र है ये, और ये समाया हुआ है संस्कृत भाषा के अंदर। ये सूत्र क्यों समाया हुआ है? क्योंकि हम कृदंत शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे पीछे ही एक बार चर्चा हुई थी कि शायद कौन सा वाक्य था कि राजा राज्य की रक्षा करता है, ऐसे कोई वाक्य था, पीछे आया था। वयम बालिकाया रक्षा। हाँ, बालिका की रक्षा करता है या राज्य की रक्षा करता है। तो वहां पर भी प्रसंग उठा था कि रक्षा करता है, इसको हम रक्षाम करोति ऐसे भी कह सकते हैं। और रक्षति पूरी क्रिया ही बोल दी, उसमें रक्षा और करना दोनों अर्थ आ गए। ठीक है ना? बहुत सी धातुएं दो क्रियाओं के अर्थों को अपने अंदर समाविष्ट किए हुए रहती हैं। हम बोल तो देते हैं एक ही शब्द से कि रक्षति, लेकिन जब इसको खोलेंगे दूसरी भाषा में तो वहां हम इसके दो टुकड़े करेंगे अब, कि रक्षा करता है। क्यों भाई, एक ही बार में क्यों नहीं बोल दिया हमने? जैसे करोति को हम एक बार हम बोल देते हैं करता है, भवती एक बार हम बोल देते हैं होता है, अति एक बार में बोल दिया हमने खाता है। लेकिन यहां हमने रक्षाम, ये रक्षति का अर्थ एक ही शब्द से क्यों नहीं बोल पाए? एक शब्द से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रखता है या रक्षता है। तो रक्षता है व्यवहार में आ नहीं पाता, तो खोल देते हैं दो टुकड़ों में उसको कि रक्षा करता है। अच्छा, ऐसे ही जो धातुएं हैं जिनका अर्थ करते समय हम दो शब्दों से खोलते हैं, एक शब्द निकाल लेते हैं, एक क्रिया के रूप में बोल देते हैं, जैसे रक्षाम करोति। तो ऐसा बोलना अशुद्ध नहीं है कोई। रक्षा करता है को हमने भी रक्षाम और करोति दो भागों में बांट दिया, तो अशुद्ध नहीं है ये। लेकिन हमने कौन सी प्रक्रिया को अपनाया यहाँ पर कि धातु तो हमने क्री का प्रयोग कर दिया और रक्ष धातु से हमने कृदंत शब्द बना लिया। कृत प्रत्यय करके बना हुआ शब्द कृदंत कहलाएगा। तो रक्षा शब्द क्या हो गया? कृदंत। कौन सा कृत प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है इसमें? शायद नहीं पता लग रहा होगा, अभी चर्चा नहीं हुई है इस पर। रक्षा शब्द में कोई कृत प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है? धातु तो रक्ष है, लेकिन हम बोल रहे हैं रक्षा, ये धातु नहीं है। अब ये प्रातिपदिक बन चुका है, हमने कृत प्रत्यय किया हुआ है इससे। स्त्रियां क्तिन। इक्तिन प्रत्यय कहाँ है? ये इक्तिन प्रत्यय में तो ती अंत में आता है, जैसे मति, गति, बुद्धि इत्यादि, अदिति, ये होते हैं इक्तिन प्रत्ययांत शब्द। तो इसमें प्रत्यय है अ, और है स्त्रीलिंग में ही, और स्त्रीलिंग के प्रत्यय तीसरे अध्याय में एक ही स्थान पर आए हुए हैं। ठीक है ना? सूत्र ही है स्त्रियाम तिन, और इसी के अंतर्गत, इसी के अधिकार में जो अन्य सूत्र आते हैं वो सारे जितने प्रत्यय करेंगे ना वो सब स्त्रीलिंग में ही करेंगे। तो तीसरे अध्याय में आप निकालो स्त्रियाम तिन, ये 25 संख्या का सूत्र पृष्ठ है। 25 संख्या 25वें पृष्ठ पर सूत्र संख्या 94। तो 94 सूत्र तो मुख्य सूत्र हो गया, और उसमें किसी धातु का नाम नहीं लिया गया। और किसी धातु का नाम नहीं लेते हैं तो आपको पता ही है क्या करता है वो सूत्र, बहुत व्यापक बन जाता है और प्रत्येक धातु को ले सकता है वो, फिर उसको अधिकार मिल गया ना, नाम तो लिया नहीं किसी का। तो इसने कहा कि स्त्रीलिंग में किसी भी धातु से कितने प्रत्यय हो जाता है, पहली बात। दूसरा, इसमें पीछे भावे का प्रकरण चल रहा है, यानी भाव में होता है ये। अन्य अर्थों में भी कर लेते हैं वो बात अलग रही, लेकिन प्रमुखता रहती है इसमें भाव की। जैसे हम जो किन प्रत्यांत शब्द बोलते हैं तो देखो आप अर्थ भाव में ही करोगे उसका। जैसे गति माने गमन, गति, गति और गमन में अंतर है क्या? गमन में आपने भाव में प्रत्यय किया ल्युट, गति में भाव में प्रत्यय कर दिया क्तिन। ठीक है ना? ऐसे करके शब्द बनते हैं। तो यहाँ स्त्रियाम इक्तिन ने तो सामान्य प्रत्यय कर दिया इक्तिन, लेकिन अब इसके अपवाद सूत्र थोड़े से दिए हुए नीचे, क्योंकि ये तो सब धातुओं को ले बैठा ना, लेकिन कुछ धातुओं से नहीं करना हमें। तो देखो इसी में एक सूत्र आगे मिलेगा आपको 103 संख्या पर, गुरोश्च हलः।
गुरोश्च हलः। अब इसमें दो शब्द ध्यान देने के हैं, ये धातुओं के विशेषण हैं, गुरोह और हलः। तो हलः का तो अर्थ आप कर लोगे, क्या बनेगा बोलो? धातु का अधिकार चल रहा है, ध्यान रखना। और अगर धातु का जब कोई शब्द विशेषण बनता है तो उसमें तदंत विधि लगाना मत भूलना। तो क्या अर्थ बनेगा हलः का? हलंत धातु, हलंत धातु। तो रक्ष धातु कैसी है? हलंत। हलंत। हम जब धातु देखते हैं ना, धातु पाठ में पढ़े हुए शब्द में से अनुबंध हटा करके देखना सदा, ठीक है ना? धातु पाठ में तो आपको रक्ष, क्ष में अ भी मिलेगा, वो तो अनुबंध है। तो रक्ष कैसी है? हलंत। तो एक बात तो घट गई। एक विशेषण और है इसमें, गुरु, गुरोह, गुरु का पंचमी। तो गुरोह का, गुरु का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? संयोगी गुरु, दीर्घम च। यदि संयोग आगे आ जाए तो ह्रस्व भी गुरु बन जाता है, और दीर्घ तो गुरु होता ही है, वो तो स्वतः ही होता है। तो र में अ कैसा है? रक्ष में गुरु है या लघु है? क्यों राघवेंद्र जी, रक्ष में र में अ गुरु है हाँ, या लघु है? ये लघु है। लघु दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, आपका उत्तर गलत नहीं है। लेकिन र के आगे, उस अ के आगे कौन से वर्ण आ रहे हैं? क्ष, क्ष, ककार शकार ऐसे बोलेंगे। ककार शकार तो जी। दो वर्ण आ रहे हैं, तो ये दोनों वर्ण, इसमें बीच में स्वर तो है नहीं। इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? संयोगी गुरु, संयोग। संयोगी गुरु, हाँ। ऐसे वर्णों क्या बोलते हैं? संयोग। तो संयोग जब आगे आता है तो ह्रस्व को भी गुरु कहते हैं, फिर संयोगे गुरु, ठीक है ना? तो र में अ क्या हो गया? गुरु। गुरु, तो धातु गुरुमान भी हो गई, गुरु वाली भी हो गई, हो गई नहीं हो गई? अब ये हलंत भी हो गई, और इसमें गुरु वर्ण भी आ रहा है एक। तो ऐसी धातुओं से स्त्रीलिंग में हमें बनाना है तो अप्रत्यय होता है। अ उसके ऊपर देखो, अप्रत्ययात, यहां से अ की अनुवृत्ति ले लो, ये अ भी प्रत्यय है एक, ठीक है ना? हमने अयुण में देखा, वहां तो प्रत्याहार सूत्रों में आ रहा है एक यहाँ भी अ है, लेकिन ये प्रत्यय है इसका नाम। तो रक्ष से हमने अप्रत्यय कर लिया, तो शब्द तो वैसा ही रहा, फिर भी रक्ष, अकारांत ही तो रहा फिर भी ये, अभी रक्षा तो बना नहीं। यहां तक समझ में आ गया कि रक्ष धातु से गुरोश्च हलः सूत्र से स्त्रीलिंग में हमने अप्रत्यय कर लिया। ये बहुत लगता है सूत्र गुरोश्च हलः भी, ये मुख्य मुख्य सूत्र बोल रहा हूं आपको अभी मैं, ये कोई सामान्य सूत्र नहीं है ये सारे। तो रक्ष शब्द हमने बना लिया, लेकिन इसने स्त्रीलिंग में बना किया है ये। तो स्त्रीलिंग में किया है तभी कार्य कुछ अधूरा रह गया है, क्योंकि जो शब्द स्त्रीलिंग में अकारांत यदि कोई बन रहे हैं, बना लिया आपने, तो वहां एक प्रत्यय आपको फिर और करना होगा। वो फिर स्त्रीयाम का अधिकार आता है चौथे अध्याय के प्रारंभ में, प्रथम पाद में ही। वहां फिर देखो आपको एक स्त्रीयाम सूत्र मिलेगा, देखो प्रारंभ में ही देख लेना, दो तीन कुछ ही सूत्रों में आगे तीसरा है, तीसरा ही है, देखो स्त्रीयाम। एक अधिकार यहाँ चलता है ये स्त्रीयाम का, ये लंबा है कुछ। तो यहाँ पर देखो इसी के आगे सूत्र है अजाद्यतष्टा। ये दो प्रकार के शब्दों को लेता है, एक तो अजादी गण है इसमें, तो वो तो गण में ही पढ़ दिए हैं सारे शब्द। लेकिन अगला शब्द बहुत व्यापक है, अतः। अतः का अर्थ क्या होगा? जैसे पीछे हमने हलह का अर्थ क्या किया था, गुरुश्च हलः में हलंत, तो अतः का अर्थ क्या होगा निखिल? अजंत। अकारांत। अजंत कैसे बोलोगे? अज तो बहुत बड़ा प्रत्याहार हो गया। ये अत है, केवल अकार ही है, अच प्रत्याहार नहीं है। तो अतः का अर्थ हो गया अकारांत। तो रक्ष शब्द कैसा है? ये हम अप्रत्यय करके लाए थे जब, इससे अकारांत है, तो अकारांत होने से स्त्रीलिंग में आपको टाप प्रत्यय भी करना होगा। अब संपूर्णता हो गई। अब टाप प्रत्यय कर लिया हमने, तो टाप का आ ही तो बचेगा, जोड़ दो उसमें रक्षा। ये फिर से एक बार बताएंगे, अजादि, ये अत कैसे है? मतलब ये आजादी अतः टाप, आजादी गण हो गया, वो एक शब्दों का समूह है, उसको छोड़ दें अभी। उसमें पहला शब्द है अज, अज माने बकरा, तो हमें बकरी अर्थ में करना है, तो अजा बन जाएगा उसका।
हम बकरी को बोलते हैं नहीं अजा, वो इसी से बनेगा, अज पुल्लिंग में और अजा स्त्रीलिंग में। तो ये तो अलग कर दो आप। दूसरा शब्द जो अतः है ये बहुत व्यापक है, क्योंकि अकारांत शब्दों की तो भरमार है। जैसे बालक, तो क्या बनाओगे आप स्त्रीलिंग में? बालिका। 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 बालिका, अब वो हाँ। अलग बात है, उसमें ला में ई कहाँ से आया, वो अलग विषय है। लेकिन का में तो आप दिख गया आपको बालिका, जी। ठीक है ना। तो रक्ष शब्द हमें स्त्रीलिंग में हमने अप्रत्यय किया था, तो अकारांतता तो है ना इसकी अभी, तो आपको टा भी करना पड़ेगा, टा प्रत्यय, और टाप का बचता है आ। तो अब ये जो रक्षा शब्द बना, तो हम जो चर्चा कर रहे थे पीछे, फिर वहीं पहुंचे घूम करके कि रक्षा करता है। हमने रक्षति न बोल करके बोला रक्षाम करोति। अब ये जो रक्षा शब्द है, और हमने गुरुश्च हलह से जो अप्रत्यय किया था, ये अप्रत्यय कृत संज्ञा है इसकी या नहीं? तीसरे अध्याय में धातु के अधिकार में जितने भी प्रत्यय हैं उन सब का नाम कृत होता है, तिंग को छोड़ करके कृत तिंग। तो अप्रत्यय उसका नाम कृत है, तो शब्द कैसा हो गया? रक्षा कृदंत हो गया क्या? जी, कृदंत हो गया। कृदंत हो गया। यहां तक तो स्पष्ट हो गया। अब आप देखो कि रक्षा जिसकी की जाएगी वो कर्म होगा या नहीं? बालिका की रक्षा करता है, तो बालिका कौन है? रक्ष धातु का कर्म। रक्षा शब्द का बालिका कौन है? कर्म। तो कर्तृकर्मणो कृति ने यही तो कहा था कि कृदंत के कर्ता में और कर्म में षष्ठी करना, द्वितीय मत कर बैठना कर्म को देख करके। नहीं तो हम क्या करते यहाँ पर? हम क्या करते फिर? भाई कर्म है तो हम तो द्वितीय ही करेंगे, कर्मणि द्वितीय से, ठीक है ना। लेकिन नहीं, लेकिन एक बात और भी है चलो उसको अभी नहीं खोलते, बहुत विस्तार हो जाएगा। तो कर्तृकर्मणो कृति का स्पष्ट अर्थ दोबारा मैंने इसलिए बताया कि ये बहुत व्यापक सूत्र है। तो ऐसे जो वाक्य बनते हैं कि जहां हम किसी धातु से कृत प्रत्यय करके उसको कृदंत बना लेते हैं, तो वहां यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहां आपको उस शब्द का कोई कर्ता या कोई कर्म भी वाक्य में दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना, उस अवस्था में हमें सावधान रहना है कि हम कर्ता और कर्म को देख करके सीधे वहां न पहुंच जाएं कर्तृ कर्णो तृतीय और कर्मणि द्वितीय के पास में। हमें ये देखना है कि जिसके ये कर्ता और कर्म है ये तिङंत पद है या कृदंत पद है। अगर तिङंत पद है तब तो कोई आपत्ति नहीं, फिर तो कोई आपत्ति नहीं है, हम कर्ता में तृतीया करेंगे और कर्म में द्वितीया करेंगे। लेकिन अनभिहित ध्यान रखना है। लेकिन अब जब वो तिङंत का कर्ता और कर्म नहीं है, वो कृदंत का कर्ता और कर्म है, अब षष्ठी होगी, ठीक है ना। तो ऐसे याद है, समझो आपके बच्चे। वो तीन प्रत्यय, यहाँ पर तीन प्रत्यय के पूर्व ही वो रूप हमें जाना जा सकता है ना, कि मतलब ये अभी जैसे रक्षा में अभी तीन प्रत्यय नहीं है। रक्षा में था तिंग नहीं है, कृत है। हाँ, तो ये तो वो पहले ही हमें पता चल जाएगा कि ये मतलब कृदंत है या तिङंत, क्योंकि अभी तो हमने आप तीन बोल प्रत्यय रहे हो, किया उससे है। पता लग रहा है कि रक्षा बोल रहे हो आप। जी आप रक्षाम करोती बोला है ना आपने, रक्षति बोला है तो तिङंत हो गया अब ये। जी अब रक्षति का जो कर्म है उसमें षष्ठी थोड़ी करोगे आप। जी। बालिकाम रक्षति। अब बालिकाम में क्या षष्ठी करेंगे हम कर्तृकर्मणों कृति से? क्योंकि रक्षति कृदंत कहाँ है? रक्षति तो तिङंत है ना। अब ये तिङंत का कर्म है, और रक्षाम करोति ऐसे बोला आपने, तो अब रक्षा किसकी की जा रही है? देखो रक्षाम शब्द बना कर्म करोति का, लेकिन एक कर्म रक्षाम का भी बैठा हुआ है। करोति का कर्म रक्षा, रक्षा का कर्म बालिका। बालिका। अब बालिका का कर्म मत ढूंढ बैठना कहीं, कर्म होता है क्रियाओं का। रक्षा एक क्रिया है ना, रक्षा एक क्रिया है। क्रिया क्यों है? क्योंकि हमने भाव में प्रत्यय किया है ना, भाव माने क्रिया। हमने गुरुश्च हलः सूत्र से जो प्रत्यय किया था वो भाव में, मैंने कहा था ना कि भाव का अधिकार चल रहा है वहां। भाव कहते हैं क्रिया को, धातु के अर्थ को।
तो धातु का अर्थ है यानी कि क्रियात्व, क्रियात्व, क्रियापना उसमें विद्यमान है। बालिका में कोई क्रियापना नहीं है। बालिका तो एक वस्तु का नाम हो गया, ठीक है ना, लेकिन रक्षा किसी वस्तु का नाम नहीं है, क्रिया का नाम है। तो तिङंत का कर्म और कृदंत का कर्म, तिङंत का कर्ता और कृदंत का कर्ता, ये ध्यान रखना होगा हमें। अब ये बात तो हम रक्षा में देख ली कि हमने रक्षति बोला तो बालिकाम, रक्षाम करोति कहा तो बालिकायाः, हो गया स्पष्ट। अब ऐसे ही अन्य जो कृदंत शब्द हैं, ये नियम आपको वहां भी लगाना है। अब जैसे इसी वाक्य में देखो पहले में कि बच्चे का पढ़ना, तो पढ़ना शब्द में, पढ़ना शब्द की संस्कृत हम क्या बनाना चाह रहे हैं अभी, पठन, यानी कि ल्युट प्रत्यांत हमने बनाया इसको, और ल्युट प्रत्यांत होते ही पठन शब्द हो गया कृदंत, और भाव में किया है, तो भाव में किया है तो क्रियापना तो इसमें है। तो अब यहां पर पठन का कर्म कौन बना, तो कर्म यहां वाक्य में है नहीं, पुस्तक आदि का नाम नहीं है, चलो भूल जाओ उसको। तो अब देखेंगे पठन का कर्ता कौन है, कौन कर रहा है पठन, तो कहा बच्चा, तो बच्चा पठन का कर्ता हो गया कि नहीं। अब कर्ता देख करके आप क्या यहाँ तृतीया करोगे, कर्तृकर्मण तृतीया, नहीं नहीं, कर्तृकर्मणो कृति। अब ये कृदंत का कर्ता है, ये सामान्य कर्ता नहीं है। अब ये तिङंत का कर्ता नहीं है, कृदंत का कर्ता है। तो आपको षष्ठी करनी होगी। अब तो बालकस्य पठनम, ये इतना अलग हो गया, बाकी तो फिर आप बना ही लोगे, मह्यम रोचते, मह्यम संप्रदान हो गया, रुच्यर्था नाम प्रियमाण। तो देखो वाक्य छोटा सा है, लेकिन हम जब विश्लेषण करते हैं तो जो बातें निकल करके आती हैं, जो रहस्य हमारे सामने खोलते हैं, वो बातें, वो रहस्य केवल उसी वाक्य तक सीमित नहीं है, ये बहुत ज्यादा आपको भाषा में ये सारी बातें आपको दिखाई देंगी। तो हम जब कुछ वाक्यों का एक एक अंग उसका चीर फाड़ करके जब देख लेते हैं पूरा, ठीक है ना, पूरी क्रॉस चेकिंग करते हुए, तो आपको फिर अगले वाक्य सरल दिखाई देंगे। अब आगे देख लो, तो ये बालक से इन्होंने शिशु बोल दिया है, कोई बात नहीं, शिशु शब्द बालक को बोलते ही हैं, तो शिशु में भी षष्ठी में क्या बनेगा। आचार्य जी आपने क्षमा कीजिए डिस्टर्ब की, जैसे अपन ने रक्ष धातु के लिए कृत प्रत्यय लाकर अपने बनाया रूप को, हाँ, उसी रक्षा तरह से बनाया। रक्षा बनाए, उसी तरह से अगर हम तिलगतौ, तिलगतौ, तिल, तिलगतौ एक धातु है ना आचार्य भावादिगण में, हाँ हाँ, तिलगतौ, उसकी अगर हम कृदंत शब्द बनाने की इच्छा रखते हैं तो कैसे बनेगी आचार्य जी। ल्युट प्रत्यय करके, नहीं इसी बहुत सारे होते हैं, कौन सा प्रत्यय चाह रहे हो। नहीं, मैं इसे अप्रत्यांत चाहता हूँ आचार्य जी। अप्रत्यय स्त्रीलिंग में, हाँ देखो स्त्रीलिंग में प्रत्यय करने के लिए आपको धातु गुरुमान और हलंत, तो आपको हलंत तो लग रही है, ये गुरुमान तो नहीं है जी, गुरु वर्ण कहाँ है इसमें। नहीं है। अगर गुरु वर्ण ना हो तो अन्य कोई है अन्यथा आचार्य। स्त्रीलिंग में करना है तो आपको एक दिन प्रत्यय कर सकते हो, लेकिन उसमें यह भी होता है कि हमने प्रत्यय कर तो लिया स्त्रियां मितिन से, और प्रत्यय करके शब्द बना करके तिलिति तिलिति बना करके हम घूम रहे हैं। अब देख रहे हैं कि हमने बना तो लिया, ये बड़ा विचित्र सा शब्द लग रहा है, अगर मैं कहीं बोलूंगा तो कोई समझेगा भी इसका अर्थ, नहीं समझेगा। तो हमें यह भी देखना होता है कि इस शब्द का भाषा में प्रचलन में ये शब्द है या नहीं है, इसका भी हमें थोड़ा बोध होना चाहिए। आप देखोगे ना कि हम समाज में जिस तरह से रहते हैं, तो हमारे ऊपर प्रभाव किस चीज का अधिक पड़ता है, जो फैशन, जो ट्रेंड, जो उस समय उस काल में चल रहा है, हम सब उसी में बह रहे होते हैं। नहीं, यही बात भाषा में भी लागू होती है। भाई पाणिनि के काल में किस किस प्रकार के शब्द प्रयोग में आते रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि वो शब्द वर्तमान में भी आपको साहित्य में दिखाई दें, कुछ परिवर्तित दिखाई देंगे, कुछ नए और जुड़ गए होंगे, पुराने हट गए होंगे। तो हम जिस काल में रह रहे हैं, जिस सदी में हम रह रहे हैं, वहां पर भाषा हमारी किस प्रकार की इस समय चल रही है साहित्यिक रूप में, तो वहां यदि तिल शब्द से कोई स्त्रीलिंग में बना हुआ तिलिति, तिलिति बन गया, जैसे पट से बनाएंगे पठिति बनेगा, लेकिन पठिति प्रयोग में आता ही नहीं, पठिति नहीं आता प्रयोग में, पठन आता है, पाठ आता है, ठीक है ना।
और रक्ष से भी तिन प्रत्यय आपको रक्षति ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ रक्षा ये अप्रत्यय जुड़ी गया है इसमें, इसको आप ये भी कह सकते हो अपवाद के रूप में है ये। तो तिल से केवल मात्र हम प्रत्यय देख करके बनाने लगे तो ऐसे नहीं, वो शब्द प्रयोग में कहीं आना भी चाहिए, व्यवहार में दिखाई भी देना चाहिए। अब रक्षा तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, तो पहले हम प्रसिद्ध शब्दों को समझ लें, फिर कुछ विशिष्ट शब्द ज्यों ज्यों हम भाषा में आगे बढ़ेंगे तो उनका भी हमें धीरे धीरे ज्ञान होगा। कुछ विशिष्ट होते हैं, ठीक है ना, शब्द विशिष्ट का तात्पर्य जो कभी कभी कहीं कहीं प्रयोग में मिलेंगे आपको। जैसे वैदिक शब्द बहुत विशिष्ट होते हैं, सारे वैदिक शब्द क्या भाषा में मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे, क्योंकि धातुएं 2000 हैं, 2000 धातुओं के सारे शब्द नहीं मिलेंगे आपको भाषा में। वेदों में बहुत से मिल जाएंगे, 2000 से अतिरिक्त और धातुओं के भी मिल जाएंगे, धातुएं है ही नहीं धातु पाठ में। बहुत सी धातुएं निरुक्त में आई हुई हैं, धातु पाठ में है ही नहीं। कुछ धातुओं का संग्रह क्षीर स्वामी ने किया है क्षीर तरंगिणी में, वो पाणिनि धातु पाठ में उपलब्ध नहीं है। कुछ धातुएं काश कृष्ण धातु व्याख्यानम, काश कृष्ण आचार्य ने भी संग्रह किया हुआ है। तो इस तरह से बहुत व्यापक शब्द शास्त्र है ये। अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं? जो बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं हम उनमें घूम रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी अपरिचित शब्दों की ओर ध्यान मत ले जाओ। तो शिशु पठनम मह्यम रुचते ये हो गया। ऐसे ही आगे इन्होंने और दिखा दिया है कि गमन शब्द है यहाँ पर, तो बालक कर्ता हो गया उसका, तो कृदंत की कर्ता में षष्ठी हो गई बालक से गमनम। है दान शब्द, अब ये तो बना ही लोगे आप सब, दा धातु से ल्युट प्रत्यय, और ल्युट का मैंने कल सूत्र बताया था ना आपको, सूत्र ही है ल्युट च और जोड़ दो उसमें बस। अर्थ, अर्थ पीछे सूत्र है नपुंसके भावे तह, नपुंसक लिंग में और भाव में। ये भाव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाव में हम जब कोई शब्द बनाते हैं ना तो उसमें क्रियात्व रहता है, क्रियापना, क्योंकि भाव कहते ही क्रिया को है। और मान लो हमने कोई शब्द कर्ता में बना लिया, कर्ता में प्रत्यय करके, तो अब उसमें क्रियात्व नहीं है। कर्ता तो एक व्यक्ति हो गया ना, कोई पद, कोई वस्तु हो गई, लेकिन भाव क्या है? भाव स्वयं क्रिया ही तो है। तो शब्द भले ही कृदंत बन गया, हम सुप प्रत्यय ला करके उसके रूप भी चलाने लगे, तो ऐसा न समझना कि सारे सुबंत वस्तुवाचक होते हैं, ऐसा नहीं। बहुत तेरे सुबंत आपको क्रियावाचक भी मिलेंगे। कौन से क्रियावाचक? जब हम भाव में कोई प्रत्यय करके सुबंत बनाते हैं, क्योंकि भाव में हमने प्रत्यय किया तो प्रत्यय का नाम है कृत, कृत होने से हो गया वो कृदंत, लेकिन क्रियापना तो नहीं जाएगा उसमें से, और कृदंत होने से बन गया प्रातिपदिक, कृत अधिक समासाष्ट्य, प्रातिपदिक बनते ही स्वाद्योत्पत्ति हो गई। तो स्वाद्योत्पत्ति हो जाना मात्र ये किसी शब्द को वस्तुवाचक नहीं बनाता, वो क्रियावाचक भी हो सकते हैं। तो ये शब्द ऐसे ही हैं सब, गमन पठन आदि ये क्रियावाचक ही हैं, भले ही इनका स्वरूप लग रहा है हमें कि ये तो सुप्रत्यय आने लगे तो ये तो नाम शब्दों की तरह हो गई, जैसे और होते हैं कि राम है, श्याम है, बालक है, पुस्तक है, मकान है, ऐसे शब्द ऐसा लग रहा है कोई, लेकिन नहीं, ये अब भी क्रियावाचक ही है, ठीक है ना। ऐसे शब्दों को ये लेता है कर्तृकर्मणो कृति। आगे त्रिश प्रत्यांत का दिखाया, तो कर्ता, हर्ता, धर्ता, श्रोता, वक्ता, गंता, ये तो लाइन लगा दी इन्होंने, दृष्टा, नेता, दाता, भोक्ता, ये जो सारे शब्द हैं अगले वाक्य में, ये सब शब्द जिन जिन धातुओं से बने हैं और अनुवोल त्रिचौ से हमने बनाए, अनुवोल त्रिचौ सूत्र से त्रिच प्रत्यय करके बनाए, कल इस पर चर्चा हुई थी। और त्रिच प्रत्यय करने के बाद, यानी कर्तृ, हर्तृ, धर्तृ ऐसे बनाने के बाद इनका कर्तरीकृत सूत्र से ये भी निर्णय हुआ था कि ये सारे शब्द कर्ता को कहेंगे, क्रिया के करने वाले को। अब ये वस्तुवाचक हो चुके हैं, ध्यान रखना, वस्तुवाचक हो चुके हैं, ठीक है ना। अब वस्तुवाचक हो चुके हैं यानी कर्ता को कह रहे हैं ये, तो कर्ता, कर्ता
कोई क्रिया कर रहा है, हरता हरण क्रिया करने वाला है, धरता धरण क्रिया करने वाला है, श्रोता श्रवण क्रिया करने वाला है। तो क्रिया का जो अर्थ इसमें हमें दिखाई दे रहा है, क्रिया का कर्ता है, क्योंकि ये शब्द क्रिया के कर्ता को कहने वाले हैं। तो जो क्रिया की जा रही है, जो क्रिया की जा रही है उसका फिर कोई कर्म भी होगा, ठीक है ना। तो जैसे कर्ता, करने वाला क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो कार्य हो गया कर्म। तो फिर यहां पर लग गया कर्तृकर्मणोः कृति, कृदंत के कर्म में षष्ठी हो गई। हरता हरण कर रहा है, किसका, धन का, धन को ले जा रहा है, तो धन क्या हो गया, कर्म, उसमें षष्ठी होगी, धन से हरता। धरता धारण कर रहा है, किस वस्तु का, दंड का, तो दंड हो गया उसका कर्म, तो फिर कृदंत के कर्म में षष्ठी हो गई। श्रोता श्रवण करने वाला, क्या श्रवण कर रहा है, कोई भाषण दे रहा है, उसको सुन रहा है वो, तो भाषण हो गया कर्म, फिर कर्म में षष्ठी हो गई। तो ये उपपद विभक्तियां नहीं है, ये कारकों में ही एक भिन्न विभक्ति आई हुई है, जैसा होता है वैसा न होकर के दूसरी विभक्ति आई हुई है, तो सूत्र भी उसका भिन्न ही हो गया फिर कर्तृकर्मणोः कृति। तो ये दिखा रहा हूं मैं आपको कर्तृकर्मणोः कृति कितना व्यापक सूत्र है ये। ऐसे ही सत्यस्य वक्ता आप लगा लो, ऐसे ही ग्रामम गंता। अब यहां पर सत्यस्य वक्ता के आगे जो शब्द आ रहा है ग्रामम गंता, तो इन्होंने दिया है ग्रामम गंता, तो होना क्या चाहिए था, ग्रामस्य गंता। इसमें क्या दिया है इन्होंने, इसमें भी दिया है ग्रामम गंता। तो इसमें एक सूत्र अलग से भी आता है कि गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि, हम उसको भी ले सकते हैं। और चलो अभी इतना ही समझो, अर्थात हम ग्रामस्य गंता कहेंगे, है वो भी अशुद्ध नहीं, लेकिन ग्रामम गंता इसका भी प्रयोग हो सकता है। आगे आपको फिर षष्ठी में फिर मिलेंगे, जैसे दृष्टा किसको देख रहा है, वो देखने वाला, विद्यालय को विद्यालय कर्म हो गया। नराणाम नेता, नेता किनका नयन कर रहा है, किनका नेतृत्व कर रहा है, मनुष्यों का, तो नर शब्द कर्म हो गया, ये षष्ठी का बहुवचन है। दाता देने वाला, क्या दे रहा है, धन, तो धन कर्म हो गया, धनस्य दाता। ऐसे ही भोक्ता क्या खा रहा है, भोजन, तो भोजन कर्म हो गया, भोजनस्य भोक्ता च एतस्मिन् नगरे सन्ति। आगे फिर वैसे ही है, यहां पर कार्य से तो ज्यों का त्यों आ ही गया। अब कर्तारम में द्वितीय अन्य कारण से है, क्योंकि यहाँ आनय जो क्रिया आ रही है, कार्यस्य कर्तारम धनस्य हर्तारम च अत्र आनय, तो आनय क्रिया की दृष्टि से कर्तृ शब्द कौन बना, कर्म बना ना। अब ये तिङंत का कर्म है, अब मत लगा देना यहाँ कर्तृकर्मणोः कृति कर्म है तो षष्ठी करने लगे हम, ये कृदंत नहीं है आनय, ये क्या है, तिङंत, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन। तो इसका जो कर्म है कर्तारम, इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही होगी। लेकिन अब कर्तारम क्योंकि कृदंत शब्द है, तो कर्ता किस चीज का है, प्रश्न उठा, कहा कार्य का करने वाला है ये, तो कार्य हो गया उसका कर्म, अब ये कृदंत का कर्म हो गया, तो अब कर्तृकर्मणोः कृति कार्य में षष्ठी कर देगा। तो अब देखो इस वाक्य में आपको दोनों बातें एक साथ दिखाई दे रही हैं कि तिङंत का कर्म कर्तृ शब्द, कर्तृ का कर्म कार्य शब्द, तो तिङंत के कर्म में द्वितीया, कृदंत के कर्म में षष्ठी, दिख रहे हैं दोनों नहीं। ऐसे ही धनस्य हर्तारम, तो हर्तृ शब्द तिङंत का कर्म आनय का, और हर्तृ का कर्म धन, उसमें षष्ठी हो गई, धनस्य हर्तारम। आगे अब चतुर्थी का दिखा दिया, तो अगले वाक्य में क्रिया है देही, तो देही के यानी कि जिसको दिया जाता है उसको कौन सा कारक होता है, संप्रदान, तो संप्रदान में चतुर्थी होती है। तो क्या क्या दिया जा रहा है, फल, तो फल कौन हो गया, कर्म, किसका, तिङंत का, देही तिङंत का, कर्म कौन हुआ, फल,
तो इस कर्म में हम षष्ठी करेंगे, द्वितीया करेंगे? द्वितीया। द्वितीया करेंगे, क्योंकि कृदंत का कर्म नहीं है, ये तिङंत का कर्म है। अच्छा, अब ये देही जो तिङंत है इसका, अब इसका संप्रदान ऐसे नहीं कहा जाएगा, संप्रदान तो अलग कारक होता है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक में जो वस्तु दी जाती है, तो कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, जिसको देते हैं वो संप्रदान। तो चतुर्थी संप्रदान में तो नेत्री, श्रोत्री, वक्त्री, इनको दिए जा रहे हैं फल, ठीक है ना। तो इन सब में हो गई चतुर्थी। अब यहां हम कुछ और भी शब्द अगर जोड़ना चाहें, कर्तृकर्मणों कृति सूत्र भी इसी वाक्य में अगर समाविष्ट करना चाहें, संभव है क्या? संभव है क्या? विचार करके देखो। क्या हम इस वाक्य को थोड़ा और बढ़ा दें और कर्तृकर्मणों कृति सूत्र को भी चरितार्थ कर दें इसमें? क्या हो सकता है ऐसा? देखो, फलस्य दानम देहि, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, फलानी को तो रहने दो, फलानी तो फल से नहीं होगा वो, क्योंकि वो तिङंत का कर्म है, वो तिङंत का कर्म है, वहां तो कर्तृकर्मणों कृति लग ही नहीं सकता, क्योंकि देही कृदंत नहीं है, तिङंत है। लेकिन ये जो कृदंत शब्द है ना, वक्त्री, श्रोत्री, नेत्री, इनका हम कोई कर्म अतिरिक्त बना सकते हैं। जैसे वक्त्री, बोलने वाला, क्या बोल रहा है? वचन। तो वचनस्य वक्तृभ्यः, ठीक है ना। श्रोत्री, सुनने वाला, क्या सुन रहा है? भाषण। तो भाषणस्य श्रोतृभ्यः। नेत्री, किनका नयन कर रहा है? पीछे नराणाम आया था ना, या कुछ और जोड़ लो, तो नराणाम नेतृभ्यः। तो ये बढ़ा करके हमने इनके भी कर्म ला करके और वहां कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी कर दी, ठीक है ना। तो वाक्य बढ़ा भी सकते हैं। वो इसे दिखाया मैंने कि तिङंत का कर्म और कृदंत का कर्म, बस ये ध्यान रखना होता है अलग अलग। अब बनाइए आगे के वाक्य। तो पुत्र का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। पुत्रस्य पठनं मह्यं रोचते। हाँ, तो पुत्र से पठनम, पठन शब्द कृदंत हो गया, और इसका कर्ता, कर्ता कौन है? पुत्र। पुत्र। पुत्र कर्म नहीं है, पुत्र पढ़ने वाला है। पुत्र को पढ़ा नहीं जा रहा है, पुत्र स्वयं पढ़ रहा है। तो कर्ता में षष्ठी का ये स्वरूप हो गया। बालक का जाना देखो, बालकस्य गमनं पश्य। तो यहाँ बालकस्य में षष्ठी कर्ता में है या कर्म में है? कर्ता। कर्ता में है ये भी, ठीक है ना, क्योंकि गमन क्रिया का बालक कर्ता हो गया। आगे बच्चे का सोना, शिशोः शयनं मनोहरम् अस्ति। तो शयन शब्द कैसा हो गया? कृदंत। और उसका सोने वाला शयन क्रिया कर कौन रहा है? बच्चा। तो शिशोः शयनम। और मनोहर शब्द जो है ये शयन का बनेगा विशेषण। तो शयन नपुंसकलिंग एक वचन प्रथमा व्यक्ति, तो मनोहर भी नपुंसकलिंग एक वचन प्रथमा व्यक्ति। और आगे जो क्रिया आ रही है अस्ति, तो अस्ति का कर्ता कौन है यहाँ पर इस वाक्य में? या कोई भी नहीं है? अस्ति का कर्ता कौन है? ना, कोई नहीं है आचार्य जी यहाँ। ये सोना और मनोहर कर्ता नहीं है, ये हाँ, है। प्रश्न करें हम, क्या है? सोना है। ये कर्ता ही तो है, तभी तो हमने प्रथमा व्यक्ति की थी ना, क्योंकि अभिहित कर्ता हो गया ना ये। अब कर्ता होते ही वहां नहीं जाते हम कर्तृकर्ण्य तृतीया के पास में। एक कोई सामान्य काम आपको कराना हो यदि, तो एक सामान्य व्यक्ति को पकड़ोगे या विशिष्ट किसी अधिकारी को पकड़ोगे? बोलो। सामान्य। सामान्य। तो कर्तृकर्ण्य तृतीया विशिष्ट अधिकारी है या सामान्य है? ये विशिष्ट। विशिष्ट क्यों है ये? क्योंकि ये कहता है मेरे पास जब आना, जब आपको बहुत व्याकुलता सताए, ठीक है ना, आपको कोई पूछ ही ना रहा हो, ठीक है ना, आप बिल्कुल अनाथ बन जाओ,
तब मेरे पास आना। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या आपको ये सोना और मनोहर ये शब्द अनाथ लग रहे हैं क्या? अच्छा, क्यों नहीं लग रहे हैं अनाथ? क्योंकि इनको अस धातु ने अस रूपी क्रिया ने कह दिया। तो कह दिया का मतलब पूछ लिया, इनका नाम ले लिया, इनका ध्यान रख लिया, ऐसे समझ लो भाई। इनका केयर कर रही है अस धातु, तो ये अनाथ कैसे हो गए? इनका तो केयर हो रहा है ना। और कर्तृ तृतीया क्या कहता है कि मैं अनाथों का नाथ हूं, मैं अशरणों का शरण हूं। ठीक है ना। हम परमात्मा को कब पुकारते हैं? जब सारे साधन हमारे निष्फल हो जाएं, सारे संगी साथी साथ छोड़ दें, तब कहते हैं हे भगवान अब केवल तू ही बचा है, कृपा कर मेरे ऊपर। तो ये जो सूत्र है ना अनभिप्रेत के अधिकार में, ये प्रकरण कैसा है? ये अनाथों का नाथ प्रकरण। अनाथ आश्रम है ये। चलिए, तो ये सोना और मनोहर ये कर्ता की, असल में होता क्या है ना, जहां अस धातु का हम प्रयोग करते हैं वहां कर्ता की पहचान सरलता से नहीं हो पाती है। अरे धातु तो है ना अस, आप धातु का अधिकार क्यों छीन रहे हो उससे? वो कहती है मैं छोटी सी धातु हूं अस, लेकिन है तो धातु, अधिकार तो पूरा मिलेगा ना, उसका भी कर्ता होगा। ठीक है ना। भले ही वो अकर्मक है, लेकिन कर्ता तो होता ही है हर धातु का। क्रिया का होना मात्र कर्ता अवश्य होता है। ठीक है ना। क्यों? सिद्धांत है कि क्रिया बिना कर्ता के होती ही नहीं। अन्य कारक हो या न हो वो अनिवार्य नहीं है। सारे कारक हर धातु के नहीं होते हैं, लेकिन ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना हर धातु का कि उसका कर्ता विद्यमान है। ये सृष्टि ऐसे ही नहीं बन गई बिना कर्ता के, कर्ता इसका विद्यमान है। लोग कहते हैं संसार यूं ही बन गया, कभी नहीं हो सकता। तो पुस्तक का पढ़ना हितकर है। पुस्तकस्य पठनम हितकरम अस्ति। तो हितकरम क्यों बोला गया? क्योंकि पठनम को हमने नपुंसकलिंग में बोला है। अब यहाँ मत कहना कि अस धातु का कोई कर्ता नहीं है। अब तो नहीं कहोगे? नहीं, क्या है कर्ता? क्या है कर्ता बताओ फिर। हितकर हितकर और पठन पठन। देखो पठन हितकर तो विशेषण है, विशेषण। हम विशेषण को बाद में बोलते हैं। ठीक है ना। मुख्य शब्द क्या है? पठन। पढ़ना है तो पठन करता हो गया। अब कोई ये प्रश्न कर बैठे कि क्रिया का कर्ता ये जड़ भी होते हैं क्या? हमने सुना है क्रिया करता चेतन होता है। तो ये पठन जड़ है कि चेतन है? जड़ ही तो है, जीवात्मा थोड़ी है पठन शब्द में। तो जड़ भी करता होते हैं। पत्ता गिर रहा है पेड़ से तो पत्ती का करता कौन है? पत्ता। पत्ता जड़ है कि चेतन है? जड़ वायु बह रही है, वायु जड़ है कि चेतन है? जड़ तो जड़ करता बन रहे हैं नहीं सारे। जी। वो हम अंदर को जाएंगे और थोड़ा पीछे को हटेंगे। ठीक है ना। कि ये तो माना हमने कि यहाँ करता है ये, लेकिन ये पत्ता पेड़ से टूटा कैसे था? ये वायु चली कैसे थी? गति प्रारंभ हुई कैसे इसमें? तब जाकर के अंत में पता लगेगा कि इसके पीछे कोई चेतन सत्ता बैठी हुई है। वो वहां जाकर के निर्णय होगा। तो धन का देना है, धनस्य दानम शोभनम अस्ति। शोभनम अस्ति। ऐसे ही पढ़ने के लिए यहाँ आओ। अभी कृत्य कोष्ठक में देकर के बता रहे हैं कृत्य का प्रयोग करो यहाँ पर, और कृत्य के साथ साथ में व्यक्ति कौन सी होती है उसका अभ्यास होना चाहिए हमें। तो पठनस्य कृत्य। कृते अत्र आगच्छ। यहाँ पर हम वो पठनस्य में षष्ठी करने के लिए कर्तृकर्मणों में कृत्य नहीं लगाएंगे, क्योंकि कृत्य कृदंत नहीं है, ये अव्यय है। ठीक है ना। मेरे सामने आओ। अच्छा, एक पिछले वाक्य में पठनस्य कृते अत्र आगच्छ में हम एचो यवा यव करके इसको अयादेश करेंगे और यकार का लोप भी किया जा सकता है ना? चलिए। हाँ कर सकते हो आप, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन एक चीज और भी होती है कि ये जो हम संधियां बोलते हैं ना प्राय करके, तो संधियों के साथ में एक और भी यह नियम काम करता है। वो ऐच्छिक नियम है वैसे तो, कि हम संधियां अनिवार्य हमें कहाँ करना चाहिए और कहाँ हम ऐच्छिक रूप से करते हैं, अर्थात करें या न करें।
दोनों ही स्थितियों में हम प्रयोग कर सकते हैं उसका। तो उसका भी एक वैयाकरणों में एक वाक्य, एक श्लोक प्रचलन में आ रहा है। तेजस्विनी बोलो उसको, मैंने लिखवाया था तुम लोगों के लिए, एक बार ध्यान है? तेजस्विनी, आचार्य जी। याद आ रहा है? क्या? संहितैक पदे नित्या, अगर लिखना चाहो लिख लो। संहितैक पदे नित्या, लिख लिया इतना? संहितैक पदे नित्या, फिर आगे लिखो नित्या धातुपसर्गयो हो। नित्या को अलग कर दो, धातुपसर्गयो हो, धातु में त में उ में दीर्घ उकार। ये प्रथम पंक्ति हो गई श्लोक की। द्वितीय पंक्ति है नित्या समासे वाक्ये तु, वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। हो गया? तो देखो ये क्या कहता है, संहिता कहते हैं संधि को, जैसे आपने कहा अभी अयादेश इत्यादि करना। तो संहिता कहाँ कहाँ नित्य होती है, पहले इसको देखते हैं हम कि एक पदे संहिता, एक पदे नित्या। कोई एक ही पद है, मान लो पद जानते ही हो आप, सप्तमिगंतम पदम। उस पद के अंदर हम बिना संधि किए नहीं छोड़ सकते, संधि अगर होनी है तो हो करके ही रहेगी। तो एक पद में संधि अनिवार्य होती है, ठीक है ना। और नित्या धातु उपसर्ग हो, धातु को आपने उपसर्ग के साथ में जोड़ा, और वहां यदि संधि हो रही है, सूत्र लग रहा है, वो भी आपको लगाना पड़ेगा अनिवार्य। धातु और उपसर्ग की संधि ये भी नित्य होती है। फिर आगे कहा कि नित्या समासे, समास में भी नित्य होती है। समास आपने किया कई शब्दों का मिला करके, और वहां आप संधियां न करो तो ये अशुद्ध माना जाएगा। अब आगे जो वाक्य आ रहा है वो विचार, वो है जो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अब आप, हमने वाक्य बोला ये कि भोजनस्य पठनस्य कृते अत्रागच्छे, ये वाक्य ही तो है। और पद इसमें कितने हैं? पठनस्य, कृते, अत्र, आगच्छ। ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? पद अलग अलग। लेकिन इन पद के अंदर तो कोई संधि नहीं है ना। दो पदों के बीच में आप संधि दिखाना चाह रहे हो कि कृते में और अत्र में, ठीक है ना। तो कृते में और अत्र में अगर हम यहाँ विवक्षा का तात्पर्य कहने की इच्छा वक्ता की है तो करें, नहीं है तो नहीं करें। लेकिन यदि हम करेंगे यहाँ पर कृते में और अत्र में, तो अयादेश कैसे प्राप्त हो रहा है, कैसे बताया था? स्वर परे रहते हैं आचार्य जी। हाँ, तो कृते में ए है ना, ए यहाँ पदांता लगेगा फिर तो। पूर्व रूप, पूर्व रूप आप कर सकते हो, करना चाहो तो कृतेत्रागच्छ, ठीक है ना। अयादेश तो यहाँ प्राप्ति ही नहीं है, उसका तो अपवाद बैठा हुआ है, एंगा पदांता दति। तो और न करो तब भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो वाक्य में भिन्न भिन्न जो पद होते हैं उनमें संधि ऐच्छिक रहती है। तो इसका यदि वैसे संधि करना अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, अच्छा ही माना जाता है, लेकिन अगर हम तोड़ करके ही बोल रहे हैं उसको तो आपत्तिजनक नहीं है। चलिए आगे। हाँ, अगला वाक्य था मेरे सामने आओ। तो मेरे सामने, हाँ, मम समक्षम आगच्छ, सरल वाक्य है, यानी कि समक्ष के साथ में भी षष्ठी होती है, लेकिन कर्तृकर्मणों कृति मत लगा लेना सब जगह। वो एक अलग सूत्र है। खेत के बीच में मनुष्य खड़ा है, तो बीच में, तो मध्य शब्द पर चर्चा काफी हो चुकी है, अब तो आप धड़ल्ले से प्रयोग करो उसका। तो क्षेत्रस्य मध्ये मनुष्यः मनुष्यस्तिष्ठति। हाँ, तिष्ठति, तो मनुष्यस तिष्ठति आप कह सकते हो। घर के अंदर मनुष्य है। अब मैंने जब कह दिया कि विवक्षा है संधियों की वाक्य में, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना, हमें अभ्यास करना है अभी संधियों का, ठीक है ना। नहीं करते हैं तो वो ठीक है, हमें ज्ञान तो है पूरा, हम कर सकते हैं। अब कोई कहे कि हमें क्या करना सीख के, जब विवक्षा है हम तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, हमें सीखना है, हमें करना चाहिए। घर के अंदर मनुष्य हैं, तो अंदर की भी हमने दो शब्द देखे थे, अंतः और अंतरे।
अंतरे ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात हो गया। तो गृहस्य अंतः, गृहस्यान्तः या गृहस्यांतरे मनुष्याः सन्ति। मैं पिता के समीप से यहाँ आ रहा हूं। तो यहाँ समीप से, समीपात, ठीक है ना। अब समीप के साथ में पिता में भी हमने षष्ठी कर दी। तो जनकस्य, तो अहम जनकस्य समीपाद, द बोलेंगे क्योंकि यहाँ शब्द आ रहा है आगे। अत्र आगच्छामि, अत्र आगच्छामि, अत्र आगच्छामि। घर से दूर भ्रमण के लिए जाओ। तो दूर, तो दूर शब्द के लिए क्या है शब्द संस्कृत में? दूरम। दूर शब्द ही है। तो घर से दूर, गृहात दूरम या गृह से दूरम, भ्रमण के लिए जाओ। तो भ्रमण के लिए तो हम कई प्रकार से बोल सकते हैं। भ्रमणार्थम, भ्रमणाय, भ्रमणस्य कृते गच्छ। आगे शिष्य का कुशल हो, तो यहाँ वही सूत्र आ रहा है। चतुर्थी चा शिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल, कुशल शब्द आ गया उसमें, कुशल सुखार्थ हितैहि। तो चतुर्थी हो जाएगी शिष्याय। कुशल हो तो कुशलम भूयात आशीर्लिंग, क्योंकि ये एक आशीर्वादात्मक वाक्य है। आगे इन्होंने फिर वैसी उसी प्रकार के वाक्य दिए हैं कर्तृकर्मणों कृति वाले, कि कार्य का कर्ता, तो कार्यस्य कर्ता। अब ये कर्म में षष्ठी है या कर्ता में षष्ठी है? कार्यस्य में, कर्ता में षष्ठी है चलिए। अच्छा, कार्य स्वयं करेगा किसी काम को। कार्य का कर्ता, कर्म में षष्ठी है, कार्य से कर्म तो में। कर्ता माने करने वाला। तो करने वाला क्या करेगा? कार्य। तो जो कार्य करेगा तो कार्य कर्म हुआ है ना, कर्ता तो कोई और है। तो कार्यस्य कर्ता, तो कर्म में षष्ठी है ये, कार्यस्य कर्ता अत्रास्ति। ऐसे ही पुस्तक का हर्ता, तो यहाँ पुस्तकस्य कर्म में षष्ठी है या कर्ता में? कर्म में। कर्म में। हरण होगा ना पुस्तक का, पुस्तक का उठाना, पकड़ना, ले जाना। तो पुस्तकस्य हर्ता तत्र गच्छति। ये सब कर्म वाले ही हैं। सत्य का धर्ता, सत्य को धारण कर रहा है कोई, सत्य कर्म हो गया। तो सत्य से धर्ता सुख से रहता है, सुखे न वसति। तो एक वार्तिक बोला था मैंने आपको, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, तो उससे यहाँ पर तृतीया कर लेते हैं सुखे न शब्द में, सुखे न वसति। भाषण सुनने वाला, तो सुनने वाले को क्या बोलेंगे? श्रोता। तो श्रोता का भाषण कर्म हो गया, तो कर्म में षष्ठी होगी, भाषणस्य श्रोता हसति। अब श्रोता हस धातु का कर्ता हो गया कि नहीं? तो श्रोता में प्रथमा आई है इसलिए कि हस धातु का कर्ता है वो। और सत्य बोलने वाला सत्य बोलता है, तो बोलने वाला कौन हो गया? वक्ता। सत्य हो गया कर्म, तो सत्य से वक्ता सत्यम वदति। गांव जाने वाला गांव जाता है, तो जाने वाला कौन हो गया? गंता। अब जहां जा रहा है वो कर्म हो गया, लेकिन हमने द्वितीय का भी प्रयोग करके देख लिया था, ग्रामम गंता या ग्रामस्य गंता, ठीक है ना। ग्रामम गच्छति, गांव जाता है। ऐसे ही लता, देखने वाले को देखो, तो देखने वाला कौन है? दृष्टा। ये प्रथमा व्यक्ति के एक वचन के रूप है। ये मूल शब्द क्या बनेगा इन सबका? दृष्टि, गंत्री, वक्त्री, श्रोत्री, ये मूल शब्द हो गए। लेकिन रूप चलाएंगे हम तो प्रथमा के एक वचन में ये वाक्य बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाला को हम दृष्टा प्रथमा का तो नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि देखो क्रिया का ये कौन हुआ देखने वाला? बोलो। कर्म। देखो क्रिया का, ध्यान से सुना करो। देखो ये किससे कहा जा रहा है? कौन देखेगा? पता। कौन देखेगा? कोई भी मध्यम पुरुष का व्यक्ति, त्वम लगा लो, छिपा हुआ है वाक्य में। त्वम पश्य, ठीक है ना, तुम देखो, तो कर्ता तो हो गया त्वम। अब देखने वाला कौन हुआ? देखने वाले को देखो, जिसको देखा जाएगा वो कौन हुआ? कर्म।
तो दृष्टि का कौन सी विभक्ति का रूप लाएंगे हम अब? द्वितीया। द्वितीय लाएंगे ना, दृष्टारम। अब दृष्टा मत बोल देना, दृष्टारम। अब दृष्टारम का कृदंत शब्द जो दृष्टारम है यहाँ पर, इसका कर्म कौन है? ये किसको देख रहा है? ये किसको देख रहा है? ये लता को देख रहा है। तो लता इसका कर्म हो गया। यहां लगेगा कर्तृकर्मणो कृति। अब तो स्पष्ट हो गया। तो लतायाः, अब विसर्ग बोलेंगे नहीं, भो भगो लग जाएगा। लताया दृष्टारम पश्य, हो गया। तो पश्य का कर्ता यहां पर छिपा हुआ है। नेता के साथ मनुष्य जा रहे हैं, तो नेता के साथ, अब साथ में हम सह शब्द लाएंगे और सह के योग में तृतीया होती है। तो नेत्री का तृतीया का नेत्रा, ठीक है ना। नेता नेतारु नेतारः नेतारम नेतारु नेत्री नेत्रा। तो नेत्रा सह, मनुष्य जा रहे हैं, सरल वाक्य हो गया, मनुष्या गच्छन्ति। धन के दाता को ये फूल दो, तो जिसको देंगे वो संप्रदान। तो दाता कौन हो गया? संप्रदान। तो संप्रदान में चतुर्थी, दात्री का सब चतुर्थी में क्या बनेगा? दात्रे, चतुर्थी का एक वचन। अब दात्रे का तिङंत शब्द का कर्म कौन हुआ? किसको दे रहा है वो? धन को दे रहा है। तो धन में कर्तृकर्मणो कृति, तो धनस्य दात्री, ठीक है ना। ये फूल, ये हो गया कर्म किसका? देही का। ये देही का कर्म बना, तिङंत का कर्म है ये, तो तिङंत की कर्म द्वितीया होगी। तो एतानि पुष्पाणि देहि, धनस्य दात्रे एतानि पुष्पाणि देहि। आगे भोजन खाने वाले को फल और फूल दो, फिर दो आ गया। फिर यहां संप्रदान होगा, खाने वाला। तो खाने वाला कौन है? भोक्ता, भोक्त्री। तो भोक्त्री का चतुर्थी का एक वचन भोक्त्री। अब भोक्त्री जो तिङंत वो कृदंत शब्द है, ये किसका भोजन कर रहा है? क्या खा रहा है ये? वो भोजन शब्द आ गया, इसका कर्म। उसमें षष्ठी हो जाएगी कर्तृकर्मणो कृति से। तो भोजनस्य आगे भोक्त्रे। अब फल और फूल ये दो धातु के कर्म बनेंगे देही के। तो फलानी पुष्पाणी च, द्वितीया का बहुवचन, और देही। कोई संदेह तो नहीं है इतने सारे वाक्यों में अभी तक? तो इस तरह से हम थोड़ा बड़े बड़े वाक्यों की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें जो सब अंदर की छोटी छोटी बातें हैं सारी, इन सब की पहचान हमें होनी चाहिए कि क्रिया क्या है। और क्रिया का सबसे पहले कर्ता को पकड़ा करो, ये मैंने पीछे ही बताया था। कभी कभी कर्ता वाक्य में नहीं भी होता है, छिपा हुआ रहता है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर अन्य कारकों को देखते हैं, कर्म आदि। फिर ये जो नई बात जो चल रही है, लगातार आ रही है, कि हम कृदंत शब्दों के भी कर्ता और कर्म को अलग से देखते हैं फिर, ठीक है ना। ये अलग से देखने वाली बात भी आ गई है। केवल तिङंत के ही कर्ता और कर्म नहीं होते, कृदंत के भी कर्ता और कर्म होते हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।